नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का टॉपिक पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए दोस्तों, हमने पदार्थों को उसकी अवस्था के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा कुछ अन्य अवस्थाएं भी वैज्ञानिकों ने निर्धारित की है, जैसे प्लाज्मा अवस्था, बोस कंडेंसेट अवस्था। बट पदार्थों की मूल रूप से तीन ही अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस जो हमने तीन अवस्थाएं निर्धारित की है किसी भी पदार्थ की, वो किस आधार पर की, उसका आधार क्या है। तो देखिए दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस जो अवस्थाएं हमने निर्धारित की है, उसके पीछे रीजन होता है अंतरा आणविक और अंतरा परमाणविक बल। कि जैसे कोई भी मैटर है, पदार्थ है, तो उनके अणुओं या परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो परमाणविक या अंतरा आणविक बल होता है, उस बल के मान से निर्धारित हुई है। इसके साथ में यदि हम उस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो अणुओं के चालन के आधार पर हमने अवस्थाओं का निर्धारण किया है। तो पदार्थ की अवस्थाओं का जो डिवाइडेशन है, वो दो मूल बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, अंतरा आणविक और अंतरा परमाणविक बल, तथा दूसरी जो है ऊष्मा देने पर अणुओं का या परमाणुओं का चालन। तो देखिए दोस्तों, फिर हम इस जो पदार्थ है उसको तीन अवस्थाओं में डिवाइड करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में ठोस, द्रव और गैस की आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखने को मिलेगी, दोनों में सुस्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा। तो आसान वीडियो है, हालांकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को इसमें समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं का निर्धारण कैसे किया गया है, पदार्थ की अवस्थाओं के होने के पीछे रीजन क्या है। पदार्थ की अवस्थाओं का आधार देखिए, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, तीन प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। वो तीन प्रकार की अवस्थाएं क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो देख लीजिए, समझ लीजिए आप। यहां पर देखिए क्या रीजन है। पहला जो रीजन है वो है अंतरा परमाणविक और अंतरा आणविक बलों के मान भिन्न भिन्न होने के कारण। देखिए, अंतरा आणविक व अंतरा परमाणविक बलों के भिन्न भिन्न होने के कारण, अलग अलग होने के कारण, भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न अंतराण्विक, अंतरा परमाणविक बल पाए जाते हैं। तत्पश्चात जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो भी अलग अलग होती है। दूसरा जो रीजन है वो क्या है कि दूसरा जो मूल रीजन है वो है कि किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर या किसी पदार्थ के अणुओं या हो सकता है परमाणुओं की अनियमित ऊष्मीय गति के कारण से हमने पदार्थों को तीन भागों में डिवाइड किया है। पदार्थों को तीन भागों में डिवाइड करने के पीछे जो रीजन है, मूल जो रीजन है, वो ये दो रीजन है। एक तो है अणुओं या परमाणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक या अंतरा परमाणविक बल लगता है, उसी कारण से पदार्थ को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। दूसरा जो रीजन है कि जब हम किसी मैटर को, पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, तो उनके अणुओं या परमाणुओं की जो ऊष्मीय गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अनियमित होती है, और उसी के आधार पर
हमने पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों? पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है देखिए? ठोस, दूसरी जो अवस्था है वो है द्रव, और तीसरी जो अवस्था है दोस्तों वो है गैस। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ इन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, और इन तीनों अवस्थाओं का अब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस की, सॉलिड। ठोस किसे कहते हैं, क्या होता है? देखिए दोस्तों, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आकृति निश्चित होती है। ये डेफिनेशन हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि वे पदार्थ जिनका आकार और आकृति निश्चित होती है ठोस कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ चीजें मैं यहां पर और इंक्लूड करता हूं कि वे पदार्थ जिसमें अंतरा आणविक या अंतरा परमाणुविक बल परबल हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, परबल सबसे परबल होते हैं, तो वो होते हैं ठोस। वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। इनका जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। इनका घनत्व सर्वाधिक होता है। ये असंपीड्य होते हैं, अर्थात जब आप बाह्य बल लगाते हैं तो इनके आकार आकृति में परिवर्तन बहुत कम, न के बराबर होता है दोस्तों। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अन्य से अलग करती है ठोसों को। तो ठोसों को हम किससे डिवाइड करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए कि वे पदार्थ जिनका आकार एवं आकृति निश्चित हो, आकार एवं आकृति निश्चित हो, आकार एवं आकृति निश्चित हो तथा परबल अंतरा आणविक बल कार्यरत हो, तथा परबल अंतराण्विक बल कार्यरत हो, कोमा ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? ठोस कहलाते हैं। अब देखिए ठोसों की कुछ विशेषताएं आप देखेंगे यहां पर। पहली जो विशेषता है कि जो ठोसों का घनत्व है वो सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है। ठोसों का जो घनत्व है दोस्तों वो सर्वाधिक होगा, अधिकतम होगा। ठोस पदार्थों का घनत्व, ठोस पदार्थों का घनत्व अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। फिर देखिए ठोस असंपीड्य होते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं, अर्थात इनके ऊपर जब बाह्य बल लगाते हैं तो इनके आकार या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये असंपीड्य होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम ठोसों को 2 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं 2 प्रकार होते हैं वो भी देख लीजिए। कि देखिए दोस्तों, हम ठोसों के अणुओं के मध्य संचित जो स्थितिज ऊर्जा है उसके आधार पर ठोसों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या ठोसों के अणुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक संचित होती है। तो यहां पर हम देखेंगे ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? देखिए ठोसों के प्रकार, देखिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। ठोसों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो प्रकार है इसका वो है अक्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए इनमें जो डिवाइडेशन हम कर रहे हैं वो क्या क्या है। क्रिस्टलीय ठोस में जो अणुओं की आवर्ती है वो नियमित होती है, ये निश्चित क्रम में एक नियमित तरीके से व्यवस्थित होते हैं, निश्चित और नियमित तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें परमाणु या जो अणु है इसमें अणु नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, इसमें अणु नियमित या हम कह सकते हैं निश्चित तरीके से व्यवस्थित होंगे, निश्चित तरीके से व्यवस्थित होंगे, निश्चित तरीके से व्यवस्थित होंगे। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अणु हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होंगे, अणु अनियमित तरीके से व्यवस्थित होंगे, उनका कोई निर्धारित रूप नहीं होता, चाहे जैसे व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरा जो इनमें अंतर है ये विषम देशिक होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें मिलने वाली जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके की होगी, ये दिशा के ऊपर अलग अलग दिशाओं में इनकी संरचना अलग अलग मिलेगी। जबकि इसमें जो ये समदेशिक होते हैं सभी दिशाओं में समान रूप से संरचना मिलने वाली होती है। देखिए दोस्तों विषम देशिक और समदेशिक का मतलब है कि ये इनका जो व्यवस्था है वो अनियमित रूप से होती है, चाहे आप किसी बिंदु से किसी भी दिशा में चलें समान रूप से संरचना मिलने वाली है। और क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अलग अलग दिशाओं में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, अलग अलग दिशाओं में आपको जो व्यवस्था है अणुओं की वो अलग अलग तरीके से मिलने वाली है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, दोनों में ये अंतर होता है दोस्तों। फिर देखिए हम बात करें यहां पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, वास्तविक ठोस कहा जाता है, इनको हम वास्तविक ठोस नहीं कहते दोस्तों। तो ये जो हैं क्रिस्टलीय ठोस इनको हम कहते हैं वास्तविक ठोस, ये वास्तविक ठोस नहीं होते, इनको हम वास्तविक ठोसों की श्रेणी में नहीं लेते, वास्तविक ठोसों की श्रेणी में इनको नहीं मानते दोस्तों। अब यदि यहां पर इससे नीचे भी दिख रहा है तो हम थोड़ा सा और लिख देंगे इसके लिए। देखिए दोस्तों क्या है, यदि दिख रहा है तो मैं इनमें बताता हूं। क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित, इनका गलनांक है वो मैं यहां पर बता ही देता हूं आप लोगों को, शायद यहां पर नीचे से दिख रहा है तो मैं लिख भी देता हूं। गलनांक यहां पर इनका होगा निश्चित, मतलब जब ये ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होते हैं तो ये एक निश्चित टेम्परेचर पर होते हैं, जबकि इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं है। गलनांक है वो अनिश्चित होता है, गलनांक अनिश्चित होगा। एक और अंतर यहां पर मैं बता देता हूं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में लंबी श्रृंखलाएं नहीं होती है दोस्तों। तो ये थे ठोसों के प्रकार और दोनों प्रकार हमने आप लोगों को अच्छे से समझाए हैं। इसके पश्चात हम पदार्थ की अगली अवस्था की ओर बढ़ते हैं, पदार्थ की गैसीय पदार्थ की द्रव अवस्था। पदार्थ की अवस्था का जो सेकंड पार्ट है अब उसकी ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास में है द्रव, लिक्विड, सेकंड पार्ट। देखिए दोस्तों हम द्रव किसे कह सकते हैं, सुन लीजिए कि वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित और आकार या जो आकृति है वो अनिश्चित होती है, जबकि ठोसों में आयतन आकार आकृति सभी निश्चित होते हैं, जबकि इसमें आयतन तो निश्चित होता है जबकि आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ को जिस पात्र में डालेंगे उसी पात्र के अकॉर्डिंग वो अपना आकार ग्रहण कर लेता है। यहां पर एक चीज और भी समझ लीजिए कि जो अंतराण्विक बल है वो यहां पर ठोसों से कमजोर होता है, ठोसों से थोड़ा सा दुर्बल, लेकिन गैसों से प्रबल अंतराण्विक बल काम करते हैं। ये भी असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। हालांकि यदि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो इसमें
अल्प मात्रा में थोड़ा सा संपीड़न हो सकता है। इनका घनत्व ठोसों से कम होगा, लेकिन गैसों से इनका घनत्व काफी ज्यादा होता है। तो ये थोड़े बहुत जो अंतर हैं वो भी आप स्पष्ट कर लेंगे कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हमने निर्धारित की है उनमें जो डिफरेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर द्रव पदार्थ में आयतन निश्चित, तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित हो तथा आकार अनिश्चित हो, द्रव कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, द्रव के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल ठोसों से कम व गैसों से परबल कार्य करते हैं। गैसों से परबल कार्य करते हैं। इनका घनत्व ठोसों से कम व गैसों से काफी अधिक होता है। बहुत ज्यादा होता है, गैसों से काफी अधिक होता है। फिर देखिए अगला जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए घनत्व आ गया है, ये भी लगभग असंपीड्य होते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो इसमें भी संपीड़न हो सकता है, बट ये लगभग असंपीड्य होते हैं दोस्तों। फिर हम बात करें यहां पर कि इनका जो अंतरा आणविक दूरी और अंतरा परमाणुविक दूरी है वो लगातार बदलती रहती है, कि अणुओं के मध्य की दूरी या परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है वो चेंज हो सकती है दोस्तों। तो इनमें अंतरा आणविक दूरी व अंतरा परमाणुविक दूरी बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। क्लियर? यहां से आप देखेंगे, इसके पश्चात हम बात करेंगे पदार्थ की तीसरी अवस्था की, और पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है दोस्तों वो है गैस के बारे में अब यहां पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गैस को तीसरी जो अवस्था है इसका जो आकार है वो अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। तो वे पदार्थ जिनका आकार एवं आकार व आयतन अनिश्चित हो गैस कहलाती है। अब यहां पर हम बात करेंगे अंतरा आणविक या अंतरा परमाणुविक बल। तो जो अंतरा आणविक या अंतरा परमाणुविक बल है, अंतरा आणविक या अंतरा परमाणुविक
परमाणविक बल सबसे कम या दुर्बल होते हैं, सबसे दुर्बल होते हैं। ठोसों में प्रबल होते हैं, गैसों में दुर्बल होते हैं और द्रव में इन दोनों के मध्य होता है। इनका जो घनत्व है वो बहुत कम, इनका घनत्व बहुत कम होता है, इनका घनत्व बहुत कम होता है, इनका घनत्व बहुत ही कम होता है दोस्तों। ये संपीड्य होते हैं, ये संपीड्य होते हैं, अर्थात बाह्य बल लगाने पर, प्रेशर लगाने पर इसमें संपीड़न हो जाता है दोस्तों। यहां पर भी अणुओं के मध्य की दूरी है वो बदलती रहती है, अंतराणविक या अंतरपरमाणुविक जो डिस्टेंस है वो परिवर्तित होती रहती है दोस्तों। तो ये था गैस, और इस वीडियो में आपने देखा कि पदार्थ को हमने 3 भागों में विभाजित किया और तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।